हेलो एवरीवन एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। जो मैं चीज़ें मेरे को 2 महीने पहले पोस्ट करनी चाहिए थी वो मैं अब कर रही हूँ। एंड जितने भी मेरे पास आज तक क्वेश्चंस डाउट्स आए थे उनका भी मैंने बहुत रिप्लाई दिया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई वाज बिजी विद अदर थिंग्स एंड सो फाइनली आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड दिस वीडियो इज गोना बी फन एंड chill but even about some serious topic that what are the safety measures in campus and in hostel for girls and for boys. सो यप एंड आप लोगों ने मुझसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे यूट्यूब के कमेंट्स में, डीएम्स में, टेलीग्राम्स पे, तो मैं उन सब का एक Q&A इस वीडियो में आंसर करूंगी। एंड आई नो काफियों को आंसर करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया होगा कि 2 महीने पहले पूछा, मैं आज आंसर दे रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाई बट मे बी जो आगे इंसाइड देंगे, आगे इंटरव्यू देंगे, हमारे जो आगे आने वाले जूनियर्स हैं, मैं मे बी उनकी हेल्प कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई नो सबको लगता है हॉस्टल है, फन होगा, लेट नाइट चिट चैट, कॉरिडोर में फन है, दोस्तों के रूम्स में ये वो सब होता है। बट गाइस, हॉस्टल है, सिक्योरिटी लेवल भी जी प्लस है यहाँ पे। तो चलो बात करते हैं कि हमारे हॉस्टल को और कैंपस को भी सेफ एंड सिक्योर क्या क्या चीजें बनाती है। अब गाइस, हर चीज का अपना प्रो होता है, अपना एक कॉन भी होता है। सो अब तुम्हें इन्हें ऐसा पॉजिटिव चीजों की तरह लेना है या नेगेटिव चीजों की तरह लेना है, वो तुम पे है। मेरा काम बस ये है कि मैं तुम्हें सब बताऊं कि यस दीज आर द सिक्योरिटी मेजर्स जो हमारे कैंपस में होते हैं। एंड स्पेशली जो भी लड़कियां आ रही हैं उनके पेरेंट्स को ज्यादा डाउट्स होते हैं कि अरे क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे बच्चे को कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो इसीलिए अब ये सब तुम पे है। पेरेंट्स के लिए मे भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हो, बच्चों के लिए मे भी ज्यादा नेगेटिव हो, कि अरे हम पे निगरानी रख रहे हैं, हम पे ये कर रहे हैं। बट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो सबसे पहले आता है हमारा दैट सीसीटीवी। सीसीटीवी लाइक एवरीवेयर ऑन द कैंपस, वो तुम्हारा हर एक मूव देख रहे हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। एंड नाउ अब ये तो मैं थोड़ा नेगेटिव लग सकता है दैट और सीसीटीवी हर चीज चेक हो रही है, बट पॉजिटिव भी है। लाइक अगर तुम्हारा कुछ चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सो यू कैन जस्ट गो टू आवर वार्डन मैम एंड जस्ट टेल हर योर प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग एंड शी विल कोऑपरेट विद यू एंड शी विल हेल्प यू आउट। सो यार सीसीटीवी अगर थोड़ा तुम्हें नेगेटिव भी लग रहा है तो यार पॉजिटिव भी है। एवरीथिंग जैसे मैंने बोला, एवरीथिंग हैज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। एंड नेक्स्ट हमारा आता है सबसे मेन कंसर्न, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि यार अगर हमें 2 AM इमरजेंसी है, तबीयत खराब हो गई, क्रैम्प्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, हमें कुछ भी ऐसा मेडिकल हेल्प चाहिए, तो क्या करें। अब रात के 2 बजे। सो गाइस डोंट वरी, कैंपस में नर्स इज अवेलेबल 24/7। यू जस्ट हैव टू मेक अ कॉल। हमें सारे इमरजेंसी नंबर प्रोवाइडेड है, तुम लोग कैंपस आओगे तुम्हें भी मिल जाएंगे। एंड अगर तुम्हारे पास नर्स का नहीं है तो आप वार्डन मैम को भी कॉल कर सकते हैं एंड शील हेल्प यू आउट, शील सेंड अ नर्स टू योर रूम। तुम्हें जाने की भी नीड नहीं है, रूम पे ही आ जाएगा। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर योर दोस्त दैट आज मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई प्लीज। सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे भी काफी लोगों ने पूछा था मेरे इंस्टा डीएम्स पे कि यार दीदी अगर हमें कैंपस के बाहर जाना है तो क्या रूल है उसका, कैसे क्या नहीं। तो अब देखो, अब तुम लोग आओगे सो तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसमें से एक एनओसी भी होगा। अब डिपेंड करता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा एनओसी साइन करते हैं कि नहीं करते। मेरा साइन नहीं है सो मेरा अलग केस। अगर देखो तुम्हारा एनओसी साइन है, अपना फोन पे कॉल बनाओ, जाके गार्ड भैया से रजिस्टर में एंट्री कराओ। हाँ, बायोमेट्रिक सबका होगा। बायोमेट्रिक से बस एक घर पे मैसेज आएगा दैट यस योर वर्ड इज गोइंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ऑल एंड ऑल। बट दैट्स फाइन। तो एटलीस्ट विद एनओसी इट्स लाइक सिंपल एग्जिट कि बस साइन करो, बायोमेट्रिक करो एंड जस्ट जाओ। अब जिनका मेरी तरह एनओसी नहीं है, गाइस सबसे पहले तो आपको वार्डन मैम के पास जाना पड़ेगा एंड फिर मैम से परमिशन लो, मैम जाओ, मैम विल बी लाइक बात कराओ घर पे। तो वहां पे तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें पहले घर पे बात करानी पड़ेगी एंड समवेयर की मम्मा एंड वार्डन मैम टॉक। ओ माय गॉड, a little bit scary right, but no, our warden ma'am is nice, so it's ये भी इजी ब्रीजी एग्जिट है। घर पे बात कराओ, मैम परमिशन दे देंगी, फिर जाओ अपना भी एंट्री कराओ, बायोमेट्रिक करो एंड देन यू कैन गो। सो बाहर जाने का इतना ज्यादा सीन तो नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि दैट हमारे हर एक हॉस्टल फ्लोर पे एक सिक्योरिटी आंटी होती है। अब ये मत समझ लेना कि अरे यार हर फ्लोर पे सिक्योरिटी आंटी है, ये तो बहुत नेगेटिव वाली चीज हो गई कि हम मस्ती कैसे करेंगे। बट वो कितनी रूड होंगी, कितनी स्ट्रिक्ट होंगी, बट नहीं, दे आर लाइक
एक्चुअली सुपर स्वीट, दे अंडरस्टैंड यू, दे कोऑपरेट विद यू। उन्हें बस ये रात के 2 बजे भाई तुम इतना शोर मत मचाओ कि दूसरे बच्चे परेशान हो जाए, बाकी वो किसी चीज में नहीं टोकेंगी। मैगी बनाते वक्त यू कैन हैव अ लिटिल चिट चैट विद हर, कुछ भी। शी इज एक्चुअली द स्वीटेस्ट। अब यू नो द रिस्पेक्ट गोज बोथ वेज। तुम उनसे अच्छे से बात करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, वो भी करेंगे। अब अगर तुम उनसे बदतमीजी करोगे, सो यू कांट एक्सपेक्ट ना कि वो भी हमसे अच्छे से बात करे। सो यप, एंड डोंट वरी अगर तुम्हें लग रहा है यार फन नहीं कर पाएंगे, मस्ती नहीं कर पाएंगे, सब होता है भाई। स्पेशली जिस फ्लोर पे मैं रहती थी, 4th फ्लोर, दैट वाज लाइक द मोस्ट क्रेजिएस्ट फ्लोर एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन, especially during Holi, if my 4th floor girl is know what I mean. So yep, it was fun and you have all your fun and anything, वो बस आपकी हेल्प के लिए है कि अगर तुम्हें कुछ भी इशू हो रहा है, तो सबसे पहले तुम आंटी को बुलाओ, आंटी विल कॉल एवरीवन। अगर तुम्हें मेडिकल हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, शील गेट इट सॉर्टेड आउट। बट यस, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल विद हर। अब ऐसे ही तो नहीं ना दैट शी विल बी ओके एंड शी विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। एंड एट लास्ट, आर चंदा मैम, आर वार्डन मैम। सो हमारे और भी है, मतलब असिस्टेंट वार्डन एंड हॉस्टल मैनेजर, बट हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारी चंदा मैम। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रहा है, लाइक लिटरली एनीथिंग, तुम्हें होम सिक फील हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें बात करनी है, तुम्हें किसी से कुछ इश्यू हो रहा है, तुम्हें बात करनी है, यू जस्ट गो टू चंदा मैम। शी विल हेल्प यू आउट, लाइक कम ऑन, शी इज द मोस्ट, शी इज लाइक द हॉस्टल मॉम वी नेवर न्यू वी नीडेड। She understands you, she gets you out of the trouble, but you have to be good with her, you have to respect her. And if you respect her, if you're good with her, she is the most perfect hostel mom, which you never knew we needed, right? So, yep, our Chanda ma'am, she's sweetest, she's cooperative, and she's everything. So, don't worry अगर तुम्हें लगता है that यार हर हॉस्टल में तो यार वार्डन में बहुत रूड सी होती हैं, समझती नहीं है, बट नो, आवर वार्डन इज नॉट लाइक दैट, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन। क्यूएनए का भी बोला था एंड आई नो मैं काफियों को, मतलब काफी क्या, मैं 90% को मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैं नहीं दे पाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इट्स लाइक मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, मैं मे बी उनकी हेल्प कर दूँ, आर येट टू गिव देयर इंटरव्यू एंड देयर इनसैट। सो यप, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं यूट्यूब पे क्या क्या कमेंट्स आए थे मेरी वीडियो पे। तो सबसे पहले तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, लाइक यस ऑफ कोर्स, यू हैव टू लैंग्वेजेस ऑप्शन, आइदर हिंदी और इंग्लिश, सो यप यू कैन। Oh, next I have that totally scam. Please don't join. Um. So yes, इस पे एक reply भी आया. Can you tell me why? So I even want to know. Can you please tell me why it's a scam? Because मेरे को अब तक तो नहीं लगा that yes it is a scam, but you might tell me. So yep, next था हमारा what is the level of advanced mathematics, like boards level या उससे ऊपर JEE means तक. So I would say कि बोर्ड्स लेवल जितना इजी भी नहीं है, बट आजकल तो हमारे बोर्ड्स लेवल भी इजी नहीं रहे, जितना मैंने सुना है हमारे टाइम पे भी इतना इजी आया नहीं था, स्पेशली फिजिक्स। बट आई वुड से थोड़ा सा ऊपर लेवल JEE मींस तक का तो आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर ही लो, बिकॉज एडवांस पे ही आपका डिपेंड करता है क्लियर होगा नहीं होगा। सो यप, एंड नेक्स्ट वी हैव दैट I cleared the interview and I now it is asking to choose a campus for counseling. So what is the counseling process and do we need to visit the campus or we can attend the counseling online? So I would suggest कि आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग प्रेफर करो, क्योंकि उसमें आपको कैंपस टूर भी मिल जाएगा एंड यू वुड गेट टू नो द कैंपस मोर। एंड आस्किंग टू चूज अ कैंपस, सो ये तो हमें ऑप्शन नहीं मिला था हमारे टाइम पे, सो आई डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर फॉर दैट। हमारे टाइम पे तो बस उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया था, यू आर गोइंग टू रिश्यूड, यू पुणे, यू रिश्यूड, सो यप। Next I have is that what was my normalization score after the written exam of MSAT. So I had maybe like 7.6 or 7.7. So हाँ मेरा इतना अच्छा नहीं आया था. So yep. Chances of getting selected by interview, how is the percentage? ये मेरे को कुछ ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बाय द इंटरव्यू इज लाइक पहले आपको इनसाइट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू आएगा। एंड इंटरव्यू क्लियर करने का प्रोसेस, इट्स नॉट एक्चुअली क्वाइट क्लियर टू मी दैट हाउ दे जज योर आंसर, बट मे बी डिपेंड कि आप कितने सही देते हो कितने गलत देते हो। और हमारे टाइम पे तो गेस्टिमेट भी पूछा जाता था। सो अगर तुम्हें गेस्टिमेट में थोड़ी तारीफ मिल गई, ओके ओके योर अप्रोच इज क्लियर, तो वो मे बी हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट होता था। एंड हाँ मेरे को तारीफ मिली थी मेरे गेस्टिमेट में।
इंटरव्यू में मैथ्स भी पूछते हैं क्या? या ऑब्वियसली मैथ्स तो उनका थोड़ा मेन पार्ट ही रहता है, दैट 15 मिनट्स वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, देन नेक्स्ट 15 मिनट्स मैथ्स स्टार्ट होता है। मैथ्स का हमसे गेस्टिमेट भी पूछा जाता था, एंड आई डोंट नो व्हाई कि मेरे से इन लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछा था। और जब उन लोगों ने वो पूछना स्टार्ट किया है तो वाज लाइक गया, मेरा क्लियर नहीं होगा, मेरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में तो आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो दिस मैम, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट वन मैम, आई डोंट नो दिस। और मैंने तो एक टाइम तक बोली था, मैम आई एम द वीकेस्ट इन फिजिक्स यू कैन एवर फाइंड, सो प्लीज कैन यू स्किप द फिजिक्स पार्ट। तो उसके बाद तो मुझे था कि नहीं भाई, अब नहीं निकलने वाला मेरा। सो इंटरव्यू कैसे तैयार करें, प्लीज हेल्प। सो इंटरव्यू कैसे तैयार करें? मैथ्स प्रिपेयर करो। एंड इस बार मे बी गेस्टिमेट नहीं पूछा जा रहा है जितना मेरे को पता चला था, बट मे बी कर लो। इंटरव्यू में वी कांट ट्रस्ट एनीथिंग कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। एंड प्रिपेयर योर दोस क्वेश्चंस वेरी वेल, दैट व्हाई यू वांट टू चूज एनएसटी। आपको अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो आप क्या करोगे अपने इस डिग्री से जो आप करना चाह रहे हो। सो इन क्वेश्चंस के लिए मैं ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी, पर मैंने अच्छे से दे दिया था। सो या मेरे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट था, मैं भूल गई भाई बस। आई वाज जस्ट प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस लाइक व्हाई एनएसटी, दैट क्या करना चाहते हो आप अपनी डिग्री से, बट प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हो। I somewhere was like that. I don't know, but I have to give some good, quite good answer. So I had, hello Dee, I have corrected 10 questions out of 15 and left 5, and in total I have done 40 questions correct. क्या मेरा clear हो सकता है कि नहीं? I don't, मतलब maybe not, because as long as I remember कि 50 प्लस क्वेश्चंस करने होते हैं ना आप लोगों को ताकि क्लियर हो, एंड मैंने अराउंड अपने टाइम पे 52 क्वेश्चंस करे थे। सो मेरा तब क्लियर हो गया था। हाउ मेनी मार्क्स डू वी नीड टू क्लियर एनसैट? अब देखो डिपेंड करता है तुम्हारे एडवांस मैथ्स पे। अगर तुम्हारा एडवांस मैथ्स अच्छा है एंड मेरी तरह तुम्हारा स्कोर आया 7.5 समथिंग, तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बट अगर तुम्हारा एडवांस मैथ्स बहुत बेकार गया है एंड उसके बाद तुम्हारा 8.9 आया है तो फिर तो नहीं होगा। Make a video on NSAT interview and that can I study for NSAT. I'm in 12th right now and 2026 का फॉर्म कब तक रजिस्टर करना स्टार्ट हो गया, एंड मुझे पाइथन MySQL की नॉलेज है। हाउ टू ब्रिंग प्रोजेक्ट इन इंटरव्यू। ओके, अब आपने कहा था इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, आई ट्राई कि हाँ मैं इसी टॉपिक को एलैबोरेट करके बहुत अच्छे से इसका वीडियो बना पाऊँ। बट अभी मैं इतना ही सजेशन दूंगी, आप 12th में हो, आपके बोर्ड्स है, आप अपने बोर्ड्स पे फोकस करो सबसे पहले, बिकॉज बोर्ड्स लेवल पे कुछ इजी रहा नहीं है आजकल जितना मैंने सुना है। नेक्स्ट है कैंपस टूर। सो यप मैं ट्राई करूंगी व्हेन, अब कैंपस टूर तो मैं क्या ही दूंगी, बिकॉज व्हेन आई गो बैक टू द यूनिवर्सिटी यू ऑल विल बी कमिंग, सो आप लोग खुद ही देख लोगे। बेस्ट चैनल फॉर एंसर, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। एंड यप इतने ही मेरे जो है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे। एंड इसके बाद भी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन रहता है सो प्लीज लेट मी नो इन माय दिस वीडियोस कमेंट बॉक्स। हॉस्टल फ्रीडम इज फन, बट यहाँ पे रूल्स एंड सिक्योरिटी भी नेक्स्ट लेवल है। सो गाइस चिल करो, एक्सप्लोर करो, एंड हाँ ऑलवेज फॉलो द रूल्स। एंड एट लास्ट में इतना ही कहूंगी, हॉस्टल इज नॉट अबाउट एडजस्टिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ होम अवे फ्रॉम होम। एंड गाइस सब हो जाता है व्हेन यू फाइंड योर राइट पीपल एंड राइट कंपनी। एंड गाइस अगर आपको भी हमारे इस एनएसटी फैमिली का पार्ट बनना है, सो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसेट 2025 का स्कॉलरशिप रेफरल लिंक है, गो एंड रजिस्टर टू इट, एंड हमारी इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन जाओ जो अभी धीरे धीरे बड़ी बन रही है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ वाइब्स एंड फन।